ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम अगर इसे क्लासिफाई करें तो ये 3 पार्ट में मेजरली डिवाइड होता है। अगर मैं इसे 3 हिस्से में अगर कैटेगराइज करूँ तो इसमें है नियो क्लासिकल, क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी का मतलब वो है जहाँ पर इट इज़ नॉट बिल्ड अराउंड द वर्क टू बी डन, मतलब यहाँ पर हम किसी प्रोडक्शन के अराउंड या किसी प्लान के अराउंड बात नहीं कर रहे होते हैं। और क्लासिकल थ्योरी वो होती है जहाँ पर हम इट इज़ बिल्ड अराउंड द वर्क। बिल्ड अराउंड द वर्क टू बी डन का मतलब ये है कि इससे एक चीज़ हम कंफर्म कह सकते हैं कि जो भी काम होगा वो फ्लोर लेवल पे होगा, या शॉप लेवल भी हम कहते हैं इसे। फिर आता है मॉडर्न थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी से हम शुरुआत करें तो इसमें 3 मेजर होता है: साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिया था टेलर ने, फ्रेडरिक टेलर। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को दिया था हेनरी फेयोल ने। इनके नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है उसे दिया था मैक्स वीबर ने। अब एक एक करके हमें ये थ्योरी पढ़नी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है ये एल्टन मायो ने दिया था, एल्टन मायो ने। इसके बारे में डीप में बताएंगे कि ये इसे हम हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या क्या इसके स्टेप्स थे, क्या सीक्वेंस थे, सब बात होगी। मॉडर्न में सिस्टम थ्योरी है, कंटिजेंसी है, क्वालिटेटिव, और भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। So let's start with साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं। स्टार्टिंग विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ वर्कर्स। मतलब जब हम, जैसे मैंने कहा था कि इट इज़ अराउंड द वर्क टू बी डन, तो ये फ्लोर लेवल पे होता है। फ्लोर लेवल का मतलब ही यही है कि यहाँ पर इट डील्स विद द वर्कर डायरेक्टली, कि वर्कर्स को हम कैसे प्लान करें, कितना वर्कर्स होना चाहिए, कैसे मोशन होगा, कितना समय लगेगा, सब चीज़ यहीं पे प्लान होती है। इसके अलावा इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज मेथड, मतलब यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की हम बात करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ते हैं, आगे भागते नहीं हैं। तो फर्स्ट जो है ये है इसका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है हमें ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला जो है कि साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, इसका मतलब क्या है कि ये साइंटिफिक अप्रोच है। नाम से पता चलता है कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। जहाँ पे भी हम साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं तो इसका मतलब ही है कि यहाँ रूल्स ऑफ थंब पे काम नहीं किया जाएगा। मतलब जो रूल्स ऑफ थंब हम कहते हैं वो चीज़ फॉलो नहीं होगी। हमारा मेन फोकस होगा साइंटिफिक अप्रोच पर। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, इसमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ो क्योंकि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस इसका मतलब समझो और इसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल है ये जानो। अगर फिर भी पढ़ना है तो बता सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट जो होती है उनको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क एक एवरेज वर्कर कर सकता है ड्यूरिंग अ डे, और वो भी एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कि भाई कि अगर मैंने एक इंसान को बोल दिया कि भाई तुम्हें एक बॉक्स बनाना है पर आवर, नॉट पर डे बट पर आवर, तो वो कितने एफिशिएंसी से और कितने इफ़ेक्टिवली वो बना पाएगा, उस पे हमारा फोकस होगा जब भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब इसी से हमारा सेकंड प्रिंसिपल आएगा जब हम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। नॉट इवन सेकंड प्रिंसिपल, बट इसमें ये काम किया गया था तो मैं इसको साइड ही कर देती हूँ, इसे प्रिंसिपल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वो था वर्क स्टडी। जो वर्क स्टडी था, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर फ्रेडरिक टेलर, फ्रैंक एंड लीनियन गिलब्रेथ ने ये दिया था मोशन स्टडी, या टाइम एंड मोशन स्टडी जिसे हम कहते हैं। नॉट इवन मोशन स्टडी बट टाइम एंड मोशन स्टडी। तो टाइम एंड मोशन स्टडी फोकस ऑन व्हाट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कितना वो मूव एक वर्कर है उस बॉक्स को बनाने के लिए, हाउ मच टाइम फॉर दिस बॉक्स टू बी मेक, तो कितना वो मोशन करेगा। मान लो मे बी वो अपने
10 से 5-6 बार उठे, तो वो जो मोशन स्टडी है वो होगी। अब वो जो मोशन स्टडी होगी, ये वाला पार्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एफिशिएंसी। मतलब कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो वो कितने अच्छे तरीके से काम हो सकता है, उस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, जब मैं मोशन की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब बाय व्हाट मीन्स एंड आपका जो है अचीव होगा। यहाँ मीन्स की बात कर रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से आप उस चीज़ तक पहुँच रहे हो सकता है आपको अगर 2 बार मूव करना है तो आपने कुछ ऐसा किया कि अब आपको बस एक ही बार मूव करना है, तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। एंड ऑब्वियसली ये एफिशिएंसी की बात हो रही है। और रिजल्ट जो होता है वो इफेक्टिवनेस होता है, कितने इफेक्टिवनेस से आपका रिजल्ट अचीव हुआ है। मतलब इफेक्टिवनेस मतलब कितने डिग्री के थ्रू सक्सेस हुआ है। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, कंपनी को हम मतलब ऑर्डर मिलता है कि भाई आपको 100 बॉक्सेस बनाने हैं, तो वो 100 बॉक्सेस में कितना बॉक्स बना पा रही है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि वर्कर लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, क्योंकि उनका मेजर एफिशिएंसी जो है, क्वालिटी जो है, वो उस मीन को बरकरार रखने की वजह से दे आर एबल टू मेक लेट्स से 70 बॉक्सेस पर डे। तो उनका जो इफेक्टिवनेस हो गया मतलब 70% हो गया। तो ये जो वर्क स्टडी है वो क्या करता है, या जो टाइम एंड मोशन स्टडी है वो देखता है कि कितना समय एक वर्कर लेगा और कितना मूवमेंट वो कर रहा है उस दौरान उस टास्क को कंप्लीट करने में। तो ये जो था, ये दिया था हमारे मिस्टर फ्रैंक एंड लीनियन गिलब्रेथ। ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे, इन दोनों ने मिल के स्टडी की थी। एंड इसको अगर मैं साइड करूँ तो हम सेकेंड प्रिंसिपल पे आते हैं। सो सेकेंड प्रिंसिपल वुड बी स्टैंडर्डाइजेशन, जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा भी है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सबको पता ही है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आपने एक स्टैंडर्ड बनाया है, लाइक लेट्स से वही हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 1 बॉक्स पर आवर कह रही हूँ तो मेरे को स्टैंडर्ड होंगे, मे बी वो बॉक्स अच्छे से बने, उसके अंदर क्वालिटी जो है वो मेंटेन हो, ठीक है। क्वांटिटीज़ के अंदर मान लो 10 पैकेट्स एक बॉक्स में होंगे, वो मेंटेन हो। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान देंगे अपने स्टैंडर्ड्स पे। और ये जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ये प्री डिसाइडेड होती हैं, विच इज़ ऑब्वियस। अगर आप कोई स्टैंडर्ड बना रहे हो तो वो प्री डिसाइडेड होती है, बनने के बाद स्टैंडर्ड बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। थर्ड हम बात करते हैं, हाँ ये चीज़ हो सकती है कि मान लो आपने बॉक्स बनाया एंड देन यू गॉट अ फीडबैक कि इसमें ये इंप्रूवमेंट हो सकती है। आफ्टर वैल्यूएशन एंड फीडबैक यू केम अप विद सर्टेन अदर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वो चीज़ पॉसिबल है। बट यूजुअली हम स्टैंडर्ड को मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में प्री डिसाइडेड रखते हैं, जिसे हम बेंचमार्किंग भी कहते हैं। अगेन बेंचमार्किंग इज़ अ डिफरेंट फैक्टर। आगे हम बात करते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। मतलब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा एचआर वाला पार्ट भी रहता है कि हमें कौन से वर्कर जो है उनको कैसे सेलेक्ट करना है, क्या कैसे ट्रेनिंग देनी है, ये भी हम इसमें देखेंगे। तो सिलेक्शन, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। प्लीज़ डोंट गो ऑन माई राइटिंग, अच्छे से नहीं होगा शायद, मैं इसका कोई कोशिश करूँगी कि पीडीएफ दे दूँ, बट लेट्स फोकस। तो इसमें ये होगा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग की जॉब शुड मैच द एबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब ऐसा नहीं हो कि भाई तुम में एक इंसान है जिसको मे बी वो अच्छा हो सिलाई में, तुमने उसे बोला नहीं तो भाई सिलाई मत कर, तू जाके बस बेचना शुरू कर दे, सेलिंग में अच्छा ना हो। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से वर्कर्स में क्या स्किल है एंड उसको हम देन डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं एंड उन्हें वही टास्क दिया जाए। जो फोर्थ प्रिंसिपल है दैट टॉक्स अबाउट फंक्शनल फोरमैनशिप। ये फंक्शनल फोरमैनशिप, यार ये चीज़ ना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन ना आते ही आते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल मतलब हमें पता है फंक्शन, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, हाँ कि फंक्शन है, कोई भी कंपनी है उसमें कुछ फंक्शन होगा, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। और अगर मैं फिफ्थ प्रिंसिपल की बात करूँ तो वो भी इसी बेस है, जहाँ पर हम डिपार्टमेंटेशन की बात करते हैं कि मान लो एक कंपनी है, उसमें एचआर का अलग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, उसमें फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है। अभी मैं इन 3 की बात करती हूँ, वैसे तो काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में जो इनका हेड सुपरवाइज़र होता है, जो सुपरवाइज़र होगा वो इस पर्टिकुलर फंक्शन में यानी एचआर में मान लो, तो उसमें वो एक्सपर्ट होगा। अगर वो एक्सपर्ट नहीं होगा तो वो अपने अंदर के जो कि आपके फर्स्ट लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको वो कैसे समझा पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो सुपरवाइज़र बेसिकली जो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ज़्यादातर ही आते हैं,
तो ये जो है ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, इसलिए यहाँ पर फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की गई है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर ही सेड कि कोई भी कंपनी हो, वो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें, और हर डिपार्टमेंट्स का एक सुपरवाइज़र होता है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। इसी से हमारा जो 5th प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, विच इज़ डिपार्टमेंटेशन। ये जो डिपार्टमेंटेशन है ये भी बहुत पूछा जाता है कि डिपार्टमेंटेशन किसने दी थी, तो आंसर क्या होगा, फ्रेडरिक टेलर ने। इसको भी मैं सामा कर देती हूँ। अब अगर मैं सिक्स्थ वाले पे आऊँ, सिक्स्थ की भाई 6th प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ पर एक चीज़ और है, अभी जितने पॉइंट्स आएंगे सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब मेरा क्या है, मेंटल रिवोल्यूशन से मेरा मतलब है कि जो जितने भी वर्कर्स हैं उनमें एक हार्मनी हो, सब एक साथ रहें, सब एक साथ काम करें, और वर्कर्स की जो है पार्टिसिपेशन हो प्रॉपर्ली, अच्छे से वो मिलजुल के काम करें, यही फोकस होता है। तो इसमें ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, जिस कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेंटल रिवोल्यूशन वाज आल्सो गिवन बाय फ्रेडरिक टेलर। व्हाट इट मीन्स मैंने पहले बता दिया है कि म्यूचुअल कॉपरेशन हो फॉर वेलबींग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द ओनली थिंग। इसके बाद एक और पॉइंट है डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल सॉरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, जल्दी लिख रही हूँ इसलिए, पीस रेट सिस्टम। सो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में ये होता है कि इन ऑर्डर टू मोटिवेट वर्कर्स, जो भी वेज इंसेंटिव दी जाएगी उस पर बहुत फोकस होता है कि भाई मान लो अगर मेरे पास एफिशिएंट वर्कर है जो अच्छा काम कर रहा है और एक वर्कर है जो इनएफिशिएंट है, तो हम किसको वेज अच्छा देंगे या जो इंसेंटिव होगा वो किसको मिलेगा, वो ऑब्वियसली एफिशिएंट वाले वर्कर को मिलेगा। तो यहाँ जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है ये टेलर ने दिया था कि जो जितना अच्छे एफिशिएंटली अच्छी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में और कम समय में काम करेगा उसको ज़्यादा अच्छी सैलरी और इंसेंटिव मिलेगी। ये वेज सिस्टम के अंदर भी टॉपिक आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर ये इस पर डीप डिस्कशन होगा। उसके बाद एक ये तो हो गया साइंटिफिक का प्रिंसिपल और वर्क मोशन स्टडी। इसके अलावा इसमें जो टॉपिक आता है वो होता है कि और किस किस का नाम है इसके अंदर, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऐसा तो है नहीं कि मिस्टर टेलर ने ही दिया होगा, मतलब जो हाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है या क्लासिकल थ्योरी जो है उसी की और भी काफ़ी लोग सपोर्ट करते होंगे, जिसमें से बहुत से लोग आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाती हूँ, छोटा बॉक्स इसलिए मैंने बनाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बस नाम जानना है क्या किया था, बहुत डीप में आप डिफरेंट मैनेजमेंट के टॉप जब पढ़ेंगे उसमें होगा। जैसे कि एक नाम है ग्नैट चार्ट, सुना ही होगा, ये ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर आता है, उसमें या प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर तो नहीं, ऑपरेशनल रिसर्च में आता है, उसमें ग्नैट चार्ट करके आता है। तो ग्नैट जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टास्क एंड बोनस सिस्टम दिया था। क्या दिया था, टास्क एंड बोनस, उसका एक पूरा मैट्रिक्स बनता है और टास्क एंड बोनस के हिसाब से कटिंग होती है, वो अगेन अलग टॉपिक है पूरा। और इसके अलावा इमर्शन थे। इमर्शन कौन है, इन्होंने ये चीज़ पढ़ लेना कि इमर्शन जो है इन्होंने एफिशिएंसी इंजीनियरिंग दी थी कि कैसे हम साइंटिफिकली अपनी कंपनी की मतलब उसमें कुछ चेंजेस करें कि या मतलब री इंजीनियरिंग वर्ड भी इसी में आता है कि क्या हम करें ताकि एफिशिएंसी बढ़े, तो वो इमर्शन ने दी थी। अगेन ये अलग टॉपिक है, मतलब अलग सब्जेक्ट का डीप में इसमें लिखा होगा। उसके बाद जो अभी हमने पढ़ा था क्या, फ्रैंक एंड लीनियन गिलबर्ट, फ्रैंक एंड लीनियन, एक मिनट, लीनियन गिलबर्ट, जिसका हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, क्या था, टाइम एंड मोशन स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो ये तो हो गया हमारा पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम अगर इसे क्लासिफाई करें तो ये 3 पार्ट में मेजरली डिवाइड होता है। सो अगर मैं इसे 3 हिस्से में अगर कैटेगराइज करूं तो इसमें है नियो क्लासिकल, क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी का मतलब वो है जहाँ पर इट इज़ नॉट बिल्ड अराउंड द वर्क टू बी डन, मतलब यहाँ पर हम किसी प्रोडक्शन के अराउंड या किसी प्लान के अराउंड बात नहीं कर रहे होते हैं।
और क्लासिकल थ्योरी वो होती है जहाँ पर हम इट इज़ बिल्ड अराउंड द वर्क। सो बिल्ड अराउंड द वर्क टू बी डन का मतलब ये है कि इससे एक चीज़ हम कंफर्म कह सकते हैं कि जो भी काम होगा वो फ्लोर लेवल पे होगा, या शॉप लेवल भी हम कहते हैं इसे। फिर आता है मॉडर्न थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी से हम शुरुआत करें तो इसमें 3 मेजर होता है: साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिया था टेलर ने, फ्रेडरिक टेलर। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को दिया था हेनरी फेयोल ने। इनके नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। और